कौन सी वाली चूड़ियाँ पसंद आई? हाँ, ये वाली चूड़ियाँ। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हरी कांच की चूड़ी, सुहागन की निशानी। लाइए हाथ दीजिए। रोमांस से पहले परमिशन कौन मांगता है? ऑफ कोर्स पहना सकते हो। होने वाली बीवी है ये। यू नो व्हाट, स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता है ना। मैं फोटोज क्लिक करूंगी, ओके? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया तीज वाला ट्विस्ट, जहां एक तरफ कपिल ने मंगल को पहनाई चूड़ियां, तो दूसरी तरफ आदित्य को हुआ जबरदस्त जलन। जी हां, मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में तीज का जश्न अपने पूरे शबाब पर है। एक तरफ मंगल और लिपिका तीज के लिए चूड़ियां खरीद रही होती हैं, जहां लिपिका कहती है, आप पर ये हरी चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए ना दीदी, आपको कौन सी वाली चूड़ियाँ पसंद आई? हाँ, ये वाली चूड़ियाँ। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हरी कांच की चूड़ी, सुहागन की निशानी। लाइए हाथ दीजिए। वही चूड़ी वाला जब मंगल को चूड़ी पहनाने ही वाला होता है, तभी उसे कॉल आ जाता है और वह चूड़ियां वहीं रखकर चला जाता है। तभी होती है कपिल की एंट्री। वो वही चूड़ियां उठाकर मंगल की तरफ बढ़ता है। मंगल पीछे पलटती है और कपिल को देखकर दंग रह जाती है। कपिल बड़ी ही नरमी से मंगल से पूछता है, क्या मैं तुम्हें ये चूड़ियां पहना सकता हूँ? ये देख लिपिका तो और खुश हो जाती है और मजाक में कहती है, रोमांस के लिए इजाजत की क्या जरूरत है जीजू, और वो उस पल को मोबाइल में कैप्चर करने लगती है। रोमांस से पहले परमिशन कौन मांगता है? ऑफ कोर्स पहना सकते हो। होने वाली बीवी है ये। लेकिन ट्विस्ट आता है तभी, जब वहाँ पहुँचते हैं सौम्या, कुसुम और आदित्य। आदित्य कपिल और मंगल को करीब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। सौम्या भी ताना मारते हुए कहती है, यहाँ चूड़ियां पहनाई जा रही हैं, हम भी इसलिए आए हैं। फिर सौम्या आदित्य से कहती है कि वो उसे चूड़ी पहनाए, लेकिन आदित्य का ध्यान पूरी तरह कपिल और मंगल पर टिका होता है। सौम्या की चूड़ी टूट जाती है और वो चिढ़कर कहती है, किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? आदित्य कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। कपिल के लिए रखी है उन्होंने तीज, और इस बात से मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट कर रहा है कि ये सवाल भी नहीं पूछ सकता मैं उससे कि क्यों रखा है कपिल के लिए, बिकॉज अब कोई हक नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे बॉदर कर रहा है एंड इरिटेट हो रहा हूँ मैं, एंड स्पेशली इस घर में आकर और इरिटेट हो रहा हूँ बिकॉज इससे पहले इस घर पे ही मुझे धक्के मार के निकाला गया है। नहीं, मैं बस इतना बोल रही थी कि जैसी हरकतें करेंगे वैसे ही उनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ आके ड्रामा किया था सगाई पे और उसका भी कोई रीज़न नहीं दिया था मुझे, और अब आके फिर यहाँ पे जेलस हो रहे हैं, उसका भी मुझे कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं विक्टिम हो गई हूँ, तो आप मुझे सिंपैथी दीजिए यहाँ पर। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जलन और रोमांस के बीच कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था कि मैं ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ गया। किसी की परवाह नहीं, खुद की परवाह नहीं की, खुद को खतरे में डाला, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें सच में परवाह है कि मेरे क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं समझूं कि तुम क्या सोच रहे हो? एक दूसरे को बताना कि हमारे दिल में क्या है, ये गलत है। मैं तो वही बोलती हूँ जो मेरे दिल में। सीरियल परिणीति में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां प्रीत और आदित्य का दिखा क्यूट मोमेंट। जी हां, सीरियल परिणीति में प्रीत और आदित्य दोनों जंगल में फंसे हुए हैं और वहीं पास के एक मंदिर में पहुंचते हैं। इसी मंदिर में दोनों अपनी गलतफहमियां भी दूर करते हैं। सगाई हुई तो नहीं है ना? सगाई हुई हो या ना हुई हो, पर अब बचा क्या है? मतलब ये कि
ठीक हाथ पे उठी। मैं अपने दिल से उसके साथ डांस नहीं कर रहा था प्रीत, मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, तुम्हारी वजह से कर रहा था उसके साथ डांस। तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ डांस कर रहा था ताकि मैं तुम्हें जेलस फील करवा सकूं, तुम्हें जला सकूं। मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ भी फील करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? जिसके बाद आदित्य प्रीत के लिए एक खास रिंग बनाता है और उसे प्रीत को पहनाता है। और इसी दौरान सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट जब दोनों के बीच दिखा क्यूट मोमेंट। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रीत और आदित्य के इस क्यूट मोमेंट के बाद दोनों की लव स्टोरी किस ओर नया मोड़ लेती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। यस, थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। और चूंकि मौका बड़ा खास है और आपने ये मौका बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए बना दिया है क्योंकि आज जितने भी सितारे हैं, जो फेवरेट सितारे हैं ऑडियंस के, उनकी रियल फैमिली आई और आज ये जो मोमेंट क्रिएट किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद होते तो ही ये सफलता मिलती है। और जो जिसके भी माँ बाप है, जब वो देखेंगे कि उनके बेटे जो किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने शो लिखा है, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नाम हुआ है उनका। देश विदेश में लोग वो किरदार को जानते हैं। आज जेठालाल को कौन नहीं पहचानता। तो जब माँ बाप को ये पता चलता है ना कि भाई, तो उनको कितनी खुशी होती है। तो मुझे भी आज बहुत खुशी हुई कि जब वो हमारे सेट पे आए और कुछ लोग तो 90+ थे, फिर भी हिम्मत करके सेट पे आए और उन्होंने मुझे ये गौरव दिया, मौका दिया, तो मैं उनका आभारी हूँ। और मुझे बहुत आज सुकून मिला कि आज ये 17वें साल का केक उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा मोमेंट भी दिखा जब आपकी आंखों में आंसू थी, क्या हो गया था? नहीं, ये परिवार है ना, परिवार समझता हूँ। अभी इतना समझने के बाद भी कुछ लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या करूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी है। नहीं तो ये शो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। यानी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैंने किसी को कोई तकलीफ़ दी। कुछ मेरी मर्यादा होती है, इतनी बड़ी टीम को संभालना, रोज़ के एपिसोड है, वो भी आप देखेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बाकी सीरियलों से अलग है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। हम दिवाली की तरह सोसाइटी में मनाते हैं, गणेश चतुर्थी, दही हांडी, तो इतना बड़ा कैनवास है। तो ये सब मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। और मेरे को आर्टिस्ट लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। कभी मैं थक गया हूँ तो वो लोग सपोर्ट करते थे। परिवार है ना, तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे 2 परिवार दिए हैं। बिल्कुल। और आज जो मोमेंट था वो बहुत ही बेहतर इसलिए था क्योंकि रियल फैमिली भी ब्लेस कर रही थी आपको और सभी को ब्लेस कर रही थी। जिनके मम्मी पापा नहीं आ पाए थे या जिनके लोग नहीं थे, उनको भी ब्लेस कर रही थी। हाँ, क्योंकि क्योंकि बहुत लोगों का योगदान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शो किसके नसीब से चल रहा है पता नहीं है, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है जो वही लोग मिलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी चीज़ें हो जाती है। किसने बनाया वो सब फिर बाद में बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। अब ये शो लोगों का है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं और बस लोगों को अच्छा मनोरंजन मिलता रहे, तो मेरा वो कमिटमेंट है। मैं उस पर डटा हुआ हूँ कि रोज़ ना रोज़ कैसी नई नई कहानियाँ लेके आऊँ और दर्शकों को नया नया मनोरंजन दूँ। बिल्कुल। बट आज जो ये मोमेंट था इसमें
आज उनको याद करना चाहेंगे या मिस करना चाहेंगे जो आज शो में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, या मतलब किसी कारणवश से इस दुनिया से चले गए हैं, या कुछ लोग इस शो को छोड़ के चले गए? देखिए, जो लोग ये दुनिया से चले गए हैं वो तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये घनश्याम नायक जो नट्टू काका का रोल करते थे वो भी मेरे पहले के शो में भी थे, सारथी में थे, ये दुनिया रंगीन में थे, घर के जैसा रिश्ता था। और इतनी एज पे वो बाईपास सर्जरी होने के बाद भी वो शूट करते थे। अभी जो चाहा भगवान ने, हाथी भाई, तबीयत की बहुत तकलीफ़ें थी लेकिन फिर भी वो शो करते थे। अभी वो हमारे साथ नहीं रहे तो याद तो आती है। मेरे 2 प्रोडक्शन वाले हैं, मेकअप मैन है प्रोडक्शन में, अरविंद, शिशुपाल, आनंद भाई परमार, ये लोग को आज भी मिस करता हूँ। कुछ लोग कुछ वजह से शो छोड़ के चले गए। देखिए, उनको जो बोलना है बोले, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे शो में योगदान तो दिया है, तो अच्छी बात है। बाकी हमारे बागा भाई कहते हैं जैसी जिसकी सोच, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ। अभी ठीक है, अभी क्या करूँ, कुछ जीवन में होता है ऐसा कुछ, आई डोंट नो, लेकिन मैं सबका आभारी हूँ। बट कहते हैं ना कि घर का जो मुखिया होता है ना, वो सबको खुश नहीं कर सकता, कोई ना कोई नाराज़ होता है, कुछ न कुछ होता है। तो ये जो मुखिया है, ये सारे घर वालों को कैसे पिरो के रखता है? मतलब जब एक माला टूटता है तो दूसरे कैसे पिरोता है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। नहीं, मैं उनके प्रॉब्लम समझता हूँ, और कि उनको भी छुट्टियाँ चाहिए, उनको भी परिवार के साथ समय बिताना है, क्या इश्यूज़ है, तो मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। और कहीं पे भी हो सकता है वहाँ पे ये अहम, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो चीज़ नहीं रखता हूँ। मैं भी इसमें काम करता हूँ, हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो आप कोई प्रोड्यूसर, तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा होता नहीं है कि वो, हम सब एक अच्छा शो बनाने के लिए आए हैं, ऑडियंस को एक अच्छा मनोरंजन देने आए, तो हमारा सबका मकसद एक ही है। तो उस तरह से कोशिश करता हूँ। बाकी कोई नाराज़ हो जाए तो मनाने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं नाराज़ हो जाता हूँ, वो लोग भी मुझे मनाते हैं। ये सिलसिला है परिवार के जैसा, ये परिवार में होता रहता है, राइट। बट जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, बिना दया बहन के भी इतना अच्छा शो चल रहा है और हर बार यही लोग पूछते हैं, आप जब मिलते तब भी यही सवाल होता है, और आज हम भी फिर वही सवाल करेंगे कि दया बहन मिल गई हैं या मान गई हैं या फिर नई आने वाली हैं, क्या कुछ है? तीनों के सवाल के जवाब देना मुश्किल है। तो सावन महीना जाने दो, उसके बाद मैं आपको सवाल के जवाब दूंगा। मतलब सावन के बाद दया बहन की एंट्री होगी, कुछ ऐसा होना? मैं भी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि दर्शकों को बहुत वादे कर चुका हूँ, तो अभी उम्मीद रखता हूँ और सही समय आने पे आपको बताऊंगा। नहीं तो फिर आप आएंगे नहीं ना दोबारा। मैं बिल्कुल। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? 17 साल तो हुआ, ऐसे ही बहुत साल तक चलता रहे शो। बस 17 साल तो बीत गया, अभी 18, 1 और 8, तो हम चाहेंगे कि कभी ना छूटे हमारे दर्शकों के साथ ये प्यार की गांठ, और ये बना रहे हास्य का ठाठ माठ। सो नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।